Morning to you all. So you know that this time for your EVS work and our chapter number 7 is going on. So firstly, before starting our chapter, let's start write down date firstly, and today date is 28th August. ठीक है, तो everyone will mention here 28 August 2021. Okay, after that you will write down chapter number. आपके पास चैप्टर नंबर पहले से लिखा होगा, सो नॉट नीड टू राइट अगेन दिस. ओके, योर चैप्टर नंबर 7 इज सेइंग विदाउट स्पीकिंग. सेइंग विदाउट speaking. This is your chapter. In this chapter we have done our some question answer like matchups. Your first question we have done already. Okay, matchups हमने कर लिया है. matchups. second question हमने कर लिया था fill in the blanks. fill in the blanks already done. Third question, one word answer, it is also done. One word answer have already done. And true false. Okay, these questions we have done of chapter number 7. So let's start. Today our fifth number question is choose the correct answer. आज हम multiple choice question answer करेंगे and some extra question answer. Those are very important. Okay, तो everyone will write down choose the correct answers. Okay, या options कुछ भी कर लीजिए आप. answer. Now your first question everyone will mention here. Look here, आपको क्या करना है, डोंट राइट दिस थिंग्स. मैंने एक्सप्लेन किया कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं. देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, सो लेट स्टार्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज स्पेशल. लुक हियर, डैश. अब एवरीवन राइट डाउन. डैश इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग. वे ऑफ writing using raised 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 dots to make pattern. एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. योर क्वेश्चन इज डैश इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग यूजिंग रेज डॉट टू मेक पैटर्न. देखिए, कुछ पीपल होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉट्स बने होते हैं, उस डॉट्स को मिलाकर पैटर्न बनाते हैं और लिखना पढ़ना सीखते हैं. तो इट मीन्स इट इज़ अ वे यूजिंग रेज डॉट टू मेक पैटर्न. तो क्या होता है, आपको आंसर देना है ऐसे पैटर्न को या ऐसे लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं. योर फर्स्ट ऑप्शन, लुक हियर, योर फर्स्ट ऑप्शन इज, आपका पहला ऑप्शन है वो ट्रेल है. TRAIL, ट्रेल. सेकेंड है ट्रायल. सेकेंड है ब्रैली. BRAIL, ब्रैली स्क्रिप्ट. और नेक्स्ट है सेल. SAIL, सेल. तो बेटा, जो लोग देख नहीं सकते हैं और ऐसे लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसे हम ब्रेली स्क्रिप्ट बोलते हैं. ऐसे लोग ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. देन आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. सो लुक अगेन दिस क्वेश्चन. योर क्वेश्चन इज डैश इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग यूजिंग रेज डॉट टू मेक पैटर्न. वो कौन सा, मतलब आपको वो उस लैंग्वेज का नाम बताना है जो एक तरीका है लिखने का, और इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, किसी डॉट में जो बने होते हैं उसके पैटर्न को मेक करके हम राइटिंग करना सीखते हैं. तो इस स्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रैली स्क्रिप्ट. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन, राइट डाउन विथ मी. अ पर्सन हु कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट, जो रात में ध्यान से नहीं देख सकती है, उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में कह रहे हैं. अ पर्सन हु कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट, उसे कब नहीं दिखाई देता है, नाइट में. और इन डिम लाइट, या फिर उसे जो जब थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगता है तब से भी नहीं दिखाई देता है, तो डिम लाइट. ऐसे लोग कैसे होते हैं, लाइट हैज़ डैश. ऐसे लोग कैसे होते हैं, एक बार अभी बताते हैं, हम ऑप्शन बताते हैं. लुक योर ऑप्शन. योर ऑप्शन इज, your A option is
कलर, लुक हियर, कलर ब्लाइंडनेस, बी ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस। बी है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए ब्लाइंड मीन्स आप सबको पता है, जिन्हें दिखाई नहीं देता उसे हम ब्लाइंड पीपल कहते हैं या अंधे पीपल कहते हैं। और नेक्स्ट है नियर साइटनेस, ठीक है, नियर साइटनेस। तो लिखिए SIGHTEDNESS, ठीक है, साइटनेस। तो आपका क्वेश्चन क्या है, जो लोग रात में या फिर जब हल्की हल्की रात होने लगती है तब नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे पीपल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक और आपके पास जो ऑप्शन है वो है क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड नियर साइटनेस। तो आपको बताना है ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा, वेट करेंगे। सो लुक हियर, तो इस पर्सन को क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन हु कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट, उसे कब दिखाई नहीं दे रहा है, रात में दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बट ही और साथ ही साथ क्या कह रहा है, और डिम लाइट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोग जिन्हें रात में नहीं दिखाई देता और साथ ही साथ कम लाइट में नहीं देता, ऐसे लोग कैसे कैसे ब्लाइंडनेस होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। अंडरस्टूड, देन यू टिक हियर, ओके। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देती हूँ। जो लोग दूर से नहीं देख पाते, सपोज क्या है कि अगर आप ब्लैक बोर्ड से दूर बैठे हैं और आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे पीपल जो होते हैं सफ़र फ्रॉम नियर साइटनेस, ठीक है। ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका नियर साइटनेस, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कोई चीज़ दूर से देख रहे हो और आपको क्लियर दिखाई ना दे, तो उस पर्सन को कैसी प्रॉब्लम होती है, नियर साइटनेस की, ठीक है। जो पर्सन दिन में तो देख सकता है लेकिन रात को या थोड़ा अंधेरा शाम को दिखाई नहीं देता जिस पर्सन को, उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अंडरस्टूड। और साथ ही साथ जो लोग बुक के बहुत पास में, सपोज बुक को उठा के अगर आप पढ़ रहे हो और आपको पास से दिखाई नहीं देता, तो उसे हम बोलते हैं फार साइटनेस। अंडरस्टूड। 3 टाइप के साइटनेस होते हैं जो कुछ इस टाइप से हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जो लोग क्लियरली कलर को नहीं देख सकते। सपोज बहुत से पीपल ऐसे होते हैं जिनको कुछ कलर जैसे ब्लू और पर्पल सेम कलर, मतलब कुछ ऐसे लाइट कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे पीपल जो होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं, मीन्स कि उन्हें कलर पहचानने की दिक्कत होती है। तो बेटा जो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, मीन्स कि देखने का जो नज़रिया होता है, उसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं जो मैंने बता दिया। कलर ब्लाइंडनेस क्या होते हैं, ऐसे पीपल जो कलर में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे स्काई ब्लू और ब्लू कलर में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे सिमिलर कलर में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पीपल को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जिन लोगों को शाम को दिखाई नहीं देता है उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और जो लोग किसी चीज़ को दूर बैठ के नहीं देख सकते उसे हम नियर साइटनेस कहते हैं। और जो लोग को पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती उसे हम क्या कहते हैं, फॉर साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई हैं तो मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब, ठीक है। लुक नेक्स्ट, आपका थर्ड क्वेश्चन है, लुक हियर, योर थर्ड क्वेश्चन इज, लिखिए डैश मेक साउंड क्लियर एंड लाउडर। लिखिए, वेट करेंगे। योर थर्ड ऑप्शन इज डैश मेक्स MEKES मेक्स साउंड क्लियरर, साउंड क्लियरर, CLEARER, ठीक है, जब कोई आवाज़ साफ सुनाई दे ऐसे के लिए। एंड लाउडर, जोर से सुनाई दे, साफ और जोर से सुनाई देने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से। ए है साइन लैंग्वेज, आपको जोर से सुनाई देने के लिए क्या आप साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नो इट इज़ रॉन्ग। बी क्या है, हियरिंग एड, HEARING, हियरिंग एड, AID एड। और लास्ट ऑप्शन है आपका वियर्ड चैल,
व्हील चेयर, ठीक है। व्हील चेयर आप सबको पता है, व्हील चेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो लोग चल नहीं पाते हैं वो लोग व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज, जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट योर क्वेश्चन लुक हियर, डैश मेक साउंड क्लियरर एंड लाउड, कौन सी चीज़ आपके साउंड को तेज कर देती है, मतलब मीन्स आपको साफ सुनाई देता है उसकी वजह से, और साथ ही साथ कैसे दिखाई देता है, मतलब जोर से भी सुनाई देता है और क्लियर भी सुनाई देता है। तो इसके लिए हम हियरिंग ऐड यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है जिसको लगाने से हमें क्लियर सुनाई देता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घर में जो ओल्ड पीपल होंगे वो कुछ इस तरह की डिवाइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्यूपल, प्यूपल विथ डैश यूज साइन लैंग्वेज, कैसे पीपल जो होते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पीपल विथ डैश यूज साइन लैंग्वेज, ठीक है, साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, बात करने के लिए कौन से लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। योर ऑप्शंस आर, लुक हियर, योर ए ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन क्या है, हियरिंग इम्पायरमेंट। देखिए हियरिंग इम्पायरमेंट जो होते हैं वो हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को सुनने के लिए, इम्पायरमेंट, ठीक है, IMPAIRMENT, इम्पायरमेंट। बी ऑप्शन है आपका विजुअल इम्पायरमेंट, VISUAL, विजुअल इम्पायरमेंट। IMPA दोबारा से लिख लेंगे, इम्पायरमेंट्स। और लास्ट ऑप्शन है आपका फॉर साइटनेस, FAR फॉर साइटनेस, SIGHTEDNESS। तो देखिए हियरिंग इम्पायरमेंट आपने पढ़ लिया था। हियरिंग इम्पायरमेंट क्या होता है, जो हमें क्लियरली सुनाई देने के लिए हम जिस इम्पायरमेंट का यूज़ करते हैं उसे हियरिंग इम्पायरमेंट बोलते हैं। विजुअल इम्पायरमेंट मीन्स कि देखने के लिए यूज़ करते हैं। और फॉर साइटेंस क्या होता है, जो पीपल जिसे दूर की चीज़ या दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ नहीं दिखाई देती, ऐसे लोग को हम फॉर साइटनेस कहते हैं, ठीक है। तो बेटा बताना है, पीपल विद डैश यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, जो लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो विजुअल इम्पायरमेंट। सो डियर लुक हियर, हियरिंग इम्पायरमेंट, जो हियरिंग इम्पायरमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता वो लोग कैसे बात करेंगे, तो वो लोग हियरिंग इम्पायरमेंट मतलब वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आपको पता है ना, हम साइन लैंग्वेज कैसे, मीन्स कि इशारों में, मीन्स कि अपने हाथ और हाथों के यूज़ से हम बताते हैं, किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, पीपल विथ हियरिंग इम्पायरमेंट यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ओके, दिस इज अवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। सो लुक हियर अगेन, योर फर्स्ट क्वेश्चन, डैश अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग यूजिंग रेज डॉट टू मेक पैटर्न। कह रहे हैं कि एक ऐसा तरीका जो कि डॉट्स को मिला के पैटर्न बनाना सिखाता है, वो कौन से हैं, आपका फर्स्ट है ट्रायल, बी है ब्रेली और सी है सेल। तो ब्रेली स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट में क्या होता है, हम डॉट्स को ऐड करते हैं और पैटर्न बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, एक ऐसा आदमी जो नहीं देख सकते हैं, हु कैन नॉट सी, वो क्या करते हैं, क्लियरली एट नाइट और डिम लाइट, कैसे कब नहीं देख सकते, रात में या फिर कम लाइट के कम उजाले में नहीं दिखाई देता जिन्हें, वो किस तरीके से, वो उन पीपल्स को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या नियर साइटनेस। तो ध्यान से सुनेंगे, कलर ब्लाइंडनेस वो पीपल्स होते हैं जो कलर्स में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग कलर को नहीं पहचान पाते हैं, तो ऐसे पीपल को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या आते हैं, जिन लोगों को रात में या कम लाइट में दिखाई नहीं देता उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और नियर साइटनेस क्या होते हैं, वो पीपल जो जिन्हें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, ऐसे पीपल को हम नियर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो पीपल को रात में या डिम लाइट में नहीं दिखाई देता उसे हम नियर ब्लाइंडनेस बोलते हैं।
सी ऑप्शन है आपका, डैश मेक साउंड क्लियरर एंड लाउडर। आपको बताना है कि जो लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं देता वो कौन सी मटेरियल का यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे उन्हें क्लियर सुनाई देता है और साथ ही साथ तेज सुनाई देता है। तो साइन लैंग्वेज तो होगा नहीं, बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज जो क्या करता है, कुछ एक्ट के थ्रू किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का काम करता है। हियरिंग एड क्या होता है, हियरिंग एड इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू मेक साउंड क्लियरर एंड लाउडर। तो हियरिंग एड इज योर करेक्ट आंसर। और व्हील चेयर का यूज़ क्यों करते हैं, तो जो लोग चल नहीं पाते ऐसे लोगों के लिए हम व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पीपल विद डैश यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। कैसे लोग जो होते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, हियरिंग इम्पायरमेंट। हियरिंग इम्पायरमेंट मीन्स कि जो लोग सुन नहीं सकते उनको हम उनसे वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बातें करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स तो जो थे वो कंप्लीट हो गए। इट मीन्स कि अब 5 क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड। देन नाउ टुडेज योर 6 नंबर क्वेश्चन इज, आज का छठा क्वेश्चन क्या है। अब आपका 1 वर्ड भी हो गया है, तो हम आप कौन से क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम करेंगे राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, WRITE। ठीक है, लुक हियर, WRIT राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ORT शॉर्ट, इसको करेक्ट कर लेंगे, राइट है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, स्वेट शॉर्ट आंसर। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रेली। अब आपको बताना है, अभी मैंने ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में बताया, तो व्हाट इज ब्रेली, ब्रेली क्या है, BRAILLE, व्हाट इज ब्रेली। तो ब्रेली इज अ स्क्रिप्ट, वेर इज अ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो राइट डाउन योर आंसर, लुक हियर, ब्रेली स्पेलिंग, चेक योर स्पेलिंग, BRAILLE, ब्रेली। तो ब्रेली इज अ क्या है, वेर इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, लुक हियर, ब्रेली इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग यूजिंग रेज्ड डॉट्स टू मेक पैटर्न्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ब्रेली इज, वेरी इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग यूजिंग रेज डॉट टू मेक पैटर्न। अंडरस्टूड। तो ब्रेली क्या है, एक तरीका है, एक लिखने का तरीका है जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को। राइटिंग यूजिंग रेज डॉट टू मेक पैटर्न। ठीक है, इसका लोग यूज़ कैसे करते हैं, डॉट्स बने होते हैं उसके ऊपर ड्रॉ करके। ठीक है, लुक योर नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन। योर सेकेंड क्वेश्चन इज name 2 types of visual impairment. Your next question is name 2 types of visual impairment. Okay, this is your second question. Write down answer. So answer is, your question is name 2 types of visual impairment. आपको विजुअल इम्पायरमेंट बताना है। देखिए विजुअल इम्पायरमेंट के अंदर बहुत टाइप्स, मतलब जब देखने में अवेबिलिटी हो तो अनअवेबिलिटी हो तो हम ऐसी चीज़ों को विजुअल कहते हैं। ठीक है, विजुअल इम्पायरमेंट मीन्स कि जो लोग देखने में दिक्कत करते हैं, और देखने में भी अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत लोग कलर में डिफरेंट नहीं पता कर सकते। कुछ लोगों को रात में देखने की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को पास की चीज़ें देखने की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को दूर की चीज़ें देखने की दिक्कत होती है, कुछ लोग देख ही नहीं पाते। तो आपको इस टाइप की विजुअल इम्पायरमेंट लिखने हैं। तो बेटा लिखना स्टार्ट करेंगे। योर फर्स्ट वन इज़, 2 लिखने हैं, हम लिखते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लाइंडनेस, जो लोग अंधे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता वो। और सेकंड हम लिखेंगे, दूसरा है हमारा, ये पहले को भी हम स्मॉल बनाते हैं, और दूसरा है हमारा नाइट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस लिखेंगे हम, CLOUR, कलर ब्लाइंडनेस। अंडरस्टूड। तो 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट क्या हो गए, ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। बहुत सारी हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं जो विजुअल इम्पायरमेंट होते हैं। दीज आर 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज नियर साइटनेस,
नेक्स्ट फार साइटनेस, थर्ड है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, फोर्थ है आपका कलर ब्लाइंडनेस और लास्ट है आपका ब्लाइंडनेस। मैंने यहाँ पे 2 लिखवा दी हैं, आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज साइन लैंग्वेज। इट इज, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साइन लैंग्वेज। ठीक है, राइट कीजिए, व्हाट इज साइन लैंग्वेज। वेट करेंगे 1 मिनट, इसको लिखिए, व्हाट इज साइन लैंग्वेज। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन मार्क, राइट डाउन योर आंसर। आंसर आपको बताना है कि साइन लैंग्वेज क्या होता है। ओके, राइट डाउन आंसर। साइन लैंग्वेज, everyone will write down, uses hands movements instead of spoken word to communicate. ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या है, तो साइन लैंग्वेज यूजेस हैंड मूवमेंट इंस्टेंट ऑफ स्पोकन वर्ड टू कम्युनिकेट। जब बात करने के लिए, एक अपनी बात करने के लिए बोलने की जगह आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज को हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर योर क्लास वर्ड। 2-3 क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हुए हैं, उनको मैं आप लोगों को अभी होमवर्क में दे दूँगी, तो यू कंप्लीट योर वर्क। ओके, ओके, बाय बाय एवरीवन।